अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, पाकिस्तान से एक औरत जो 4 बच्चे की माँ है, मुसलमान है, वो इंडिया आ जाती है और हिंदू लड़के से शादी कर लेती है। इसमें बहुत सी बातें गौर करने की हैं और हमें और आपको समझने की हैं। जो हजरात जुड़े तो कमेंट करके ज़रा बताएं कि आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है। आई होप कि आवाज़ ठीक ठाक आ रही होगी। आज हम बात करेंगे उस लड़की और उस औरत के बारे में जो पाकिस्तान से पबजी खेलते खेलते इंडिया के गैर मुस्लिम से प्यार हो जाता है और फिर 4 बच्चों को लेकर वो इंडिया में आ जाती है। बहुत सारे सवालात हैं। सबसे पहला सवाल तो ये है कि इंडिया की सरकार आखिर कर क्या रही है, जिसके नाक के नीचे सब कुछ हो जा रहा है और उल्टी सीधी तरीके से लोग आ जा रहे हैं इधर उधर से और इंडिया को पता भी नहीं चल पा रहा है। ये एक कहानी नहीं है, बल्कि इससे पहले भी एक कहानी हो चुकी है चंद महीने कबल कि एक लड़की पाकिस्तान से जो लाइकी चलाती थी, लाइकी ऐप चलाते चलाते उसको एक हिंदू लड़के से प्यार हो गया और वो आ गई यहाँ और कई महीनों तक रही। और उसके बाद पुलिस ने पकड़ा, उसके बाद फिर उसे वाघा बॉर्डर के जरिए से वापस भेजा गया। ये सब वाकयात हो रहे हैं। कितने बजे शुरू हो? 6 बजे और छुट्टी 7 बजे दे दीजिएगा, मुझे स्कूल भी जाना है। सॉरी, थोड़ा मैं गायब हो गया था। तो मैं बात कर रहा था कि पाकिस्तान से लड़कियां अब इधर उधर भाग रही हैं। तो सबसे पहले हमारी इंडिया की सरकार से सवाल ये है कि आखिर ऐसा चल क्या रहा है। और बड़े मजे की बात यह है कि हमारे इंडिया के अंदर वो जो औरत आई है 4 बच्चों के साथ, वो नॉन मुस्लिम के साथ रह रही है और मजे कर रही है और मीडिया को बता रही है कि हाँ, अब मुझे मत भेजिएगा, मेरी कौम ऐसी है वैसी है, धर के बुराई की जा रही है। अच्छा, मुझे समझ नहीं आता कि वो औरतें जो बिल्कुल बेलगाम होती हैं, आज़ाद होती हैं, फिर वो इस्लाम को बदनाम करने के लिए अपना को कैदी का है बताती हैं। वो औरत जो पबजी खेलती थी, वो औरत जो घर बेचकर चली आई, किसी ने कुछ नहीं कहा। वो औरत जो पबजी में प्यार करी, 3 साल तक प्यार में रही, उसे किसी ने कुछ नहीं बोला। वो औरत कह रही है कि हमारे साथ इतना जुल्म हुआ कि लोग हमारे यहाँ घर से निकलने नहीं देते, हमारे यहाँ कोई प्यार नहीं करने देता है। हालांकि वही औरत पबजी में प्यार कर रही है। तो हमें समझ नहीं आता कि ये औरतों का चाल क्या है, ये औरतों को हो क्या गया है। वो औरतें बात कर रही हैं कि हमारे मुआशरा जो है, हमें बाहर निकलने पे बड़ा ये करते हैं, किसी से मोहब्बत हो जाए तो ये करते हैं। और वही कौम पूरा घर बेचकर चली आई तो वही कौम कुछ नहीं बोली। एक फॉल्ट हमें माशरे का भी नजर आता है। मुआशरे का फॉल्ट देखिए कि आराम से बिल्कुल वो घर बेचकर चले आई, मुआशरा आराम से खड़ा रहा। और मेरा ख्याल ये है कि मुआशरा तो चाह रहा होगा कि मुझे वो 10 लाख में बेच रही है तो 5 लाख में मुझे दे दे। ऐसा भी मुआशरा हमारा है। तो घर बेचकर पूरा चली आई। मुझे ताज्जुब है इस बात पे कि पूरा मुआशरा को पता ही नहीं चला कि घर आखिर बेचना क्यों चाहती है और इसका प्रॉपर्टी है या नहीं है। शौहर की प्रॉपर्टी बेच दी, चली आई, ये क्या माजरा था। और फिर यहाँ आकर वो धड़ल्ले से मैं अगर जाऊंगी तो कंकर से मार देंगे, पत्थर से मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। क्या अलबल बक रही है वो औरत। और हमारी सरकार भी माशाअल्लाह, अगर यही औरत किसी मुसलमान के पास प्यार करके आ जाती, मोहब्बत में फंस कर आ जाती, तो आज उस मुसलमान के ऊपर ना मालूम कौन कौन से NSA वगैरह वगैरह हर चीज़ लगा दिया जाता और पूरे IT सेल को उतार दिया जाता कि इसके घर और ख़ानदान तक को चेक कर लो कि इसके पास पाकिस्तान से लड़की आई आखिर कैसे। जासूस बन के तो नहीं आई है, लेकिन अगर कोई हिंदू उठा के ले आए पाकिस्तान से तो उसका कोई सवाल नहीं होता। बस 1 दिन या 2 दिन शायद रखा जेल में, हमें लगता है वो भी नहीं रखा होगा, छोड़ दिया दोनों को। अब वो मज़े कर रहे हैं, गुच्छाड़े उड़ा रहे हैं।
तो ये क्या सिस्टम, ये दोगला सिस्टम नहीं है? और ये कानून ला रही है यूसीसी, सबके हक में बराबर फैसला। क्या बराबर फैसला है रे हरामखोर? ये हरामखोरी नहीं तो और क्या है? ये सिस्टम हमारा हरामखोर होता जा रहा है। ये सिस्टम में क्या सिस्टम है यार कि अगर मुसलमान की, पाकिस्तान से अगर कोई मुसलमान के पास आ जाए तो वो पूरे आईटी सेल उतार दे उसके ऊपर कि ये पाकिस्तान से, इसके पास लड़की कहाँ से आ गई, कैसे आ गई और क्यों आ गई। लेकिन अगर हिंदू, और एक नहीं 2-2 वाकया हो गए साल में, लेकिन कोई मसला नहीं, एक दिन भी उसको नहीं रखा साथ में कि आखिर आईटी सेल वालों को नहीं लगाया गया। अगर मुसलमान के पास आया होता तो यही सरकार, दोगली सरकार जो भी कह रही है कि सबका विकास सबका साथ और सबके साथ एक ही कानून रहेगा, कौन से एक ही कानून है? मुसलमान के पास अगर यही लड़की आ गई होती, कोई मुसलमान मोहब्बत करके उसे बुला लेता, अगर उसके पास आई होती तो उसके घर में ही नहीं, पूरे उसके खानदान की आईटी सेल लगा दी जाती उसके खानदान पे, और ये कहा जाता कि ये पूरा खानदान जिहादी है, आतंकवादी है, कहकर उसे फंसा दिया जाता। लेकिन हिंदू लाया है तो बड़ा खुशामदीद किया जा रहा है, औरतें भी वहां खुशामदीद कर रही हैं, तालियां बजा रही हैं। फिर मैं पूछना चाहता हूं इन औरतों से कि जो तालियां बजा रही हैं, कि फिर वही मुसलमान लड़कों के साथ तुम्हारी बेटियां चली जाती हैं तो क्यों तालियां बजाती हो? फिर ऐसे छक्के की तरह क्यों तालियां बजाती हो रोड पे खड़े होकर कि हमारी बेटी दे दो? अभी बड़ा मर्द बन के तालियां बजा रही है, क्या खुशामदीद, पाकिस्तान से आ गई मुसलमान औरत और हिंदू से शादी कर ली, तो बड़ा मजा आ रहा है। लेकिन जब यही तुम्हारी बेटी जब मुसलमान लड़के से शादी कर लेती है तो फिर छक्के की तरह क्यों रोड पे तालियां बजाती हो? ये दोगले लोग हैं। और मुआशरा भी हमारा पता नहीं कहां जा रहा है कि कोई भी औरतें कुछ भी कर रही हैं, लड़कियां कुछ भी कर रही हैं, कोई मसला नहीं है। और एक फॉल्ट और देखिए, इस डिजिटल जमाने में भी आजकल हमारी औरतें इतनी फैसिलिटी दे रही हैं अपनी बेटियों को, और उनसे कहिए कि आपकी बेटी मोबाइल चलाती है तो क्या कहेंगे? कुछ नहीं चलाती, बस एक ऐप चलाती है। कौन सा ऐप चलाती है? लाइकी चलाती है, स्नैपचैट चलाती है, ये सब चलाती है। मेरी बहनों समझ लो अच्छे तरीके से, पाकिस्तान से अभी 2-4 महीने पहले एक ऐसी लड़की जो लाइकी ऐप चलाती थी, उस वक्त कॉन्टेक्ट हो गया। उस लाइकी ऐप में भी चैटिंग करने के ऑप्शंस आते हैं, हर गेम में चैटिंग के ऑप्शंस आते हैं। हम ये समझ रहे होते हैं कि हमारी बच्चियां तो गेम खेल रही है, हाँ ये तो ऐप चलाती है, स्नैक चलाती है, ऐप चलाती है, वो चलाती है। ये कोई नहीं चलाती है, फेसबुक नहीं चलाती है, व्हाट्सअप नहीं चलाती है। अरे भाई साहब, लाइकी चला रही है ना, उस लाइकी में ही सब कुछ है, जो कुछ हो सकता है, लव शप के, गप शप के, सब कुछ लाइकी में है। इसी तरह स्नैपचैट में है, सब मौजूद है उसके अंदर। लेकिन नहीं, हमारी माएँ जो हैं बेवकूफ़ बनेंगी। नहीं, हमारी बेटियां तो बड़ी सुथरी है, वो तो बिल्कुल नहीं, सिर्फ 2-4 ऐप चलाती है, वो पता नहीं क्या देखती रहती है, बस वही, और कुछ नहीं करती है। तो ये तो हालात हैं हमारे गार्जियनों के, पेरेंट्स के। तो पेरेंट्स भी ध्यान दें कि आपकी बेटी जो लाइकी चला रही है उसमें चैटिंग तो नहीं कर रही है। मालूम हुआ कि लाइकी चला रही है आपके सामने, और फिर जब आप जाती हैं तो चैटिंग स्टार्ट हो जाता है, और फिर प्यार और मोहब्बत परवान चढ़ता है। 2 साल के बाद पता चलता है कि आप हाथ मल रहे हैं कि अल्लाह मेरी बेटी भाग गई। लेकिन हाँ, अफसोस, तो फेसबुक तो नहीं चलाती थी, भाग कैसे गई? तो पता चला कि लाइकी ऐप से कांटेक्ट हो गया, पता चला कि स्नैपचैट से ये हो गया। तो पाकिस्तान से ऐसे 2 कांड हमने इंडिया के अंदर अब तक 2-4 महीने में सुन लिए हैं। और मैं एक वीडियो देख रहा था, पाकिस्तान से एक लड़की एक नेपाल की एक गैर मुस्लिम लड़के से शादी करने जा रही है, और उसके साथ जाकर घूम रही है, शादी से पहले ही घूम रही है। अलीजन ऐसा कुछ नाम है, वो शायद वो लड़का नॉन मुस्लिम है, नेपाली है, और उसके बाद ऊपर से वो सिंगर है। उसके साथ वो घूम रही है, अय्याशी कर रही है और नकाब लगाई हुई है। तो इनको कहो कि यार कम से कम अगर तुमसे इस्लाम की मोहब्बत नहीं देखी जाती तो कम से कम बुरखे उतार दो, तुम्हें जो करना है नंगे नाचो, उससे कोई मसला नहीं है। और मैं कहना चाहूँगा तमाम मुस्लिम बहनों से कि आपसे अगर नहीं बर्दाश्त हो रहा है, आपकी ख्वाहिशात तड़प रही हैं, तो जाइए, आपको जहाँ जाना है, लेकिन कम से कम जाने के बाद इस्लाम को बदनाम मत कीजिए। जैसा कि ये लड़की जो पाकिस्तान से औरत आई है, ये अब इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रही है कि हमारे मुआशरे में निकलने नहीं दिया जाता है, हमारे मुआशरे में ये नहीं करने दिया जाता है, वो नहीं करने दिया जाता है। हालांकि सब कुछ करके आई है, सारा कर्म करके आ गई, लेकिन फिर भी कह रही कि हमें ये नहीं करने दिया जाता है। प्यार मोहब्बत करना पता चल जाए तो मार देते हैं। कौन सा मारा तुम्हें? पबजी तो खेल खेल के प्यार मोहब्बत कर ली और शौहर को गुल खिलाकर चली आई यहाँ।
अब पता नहीं उसका शौहर भी कैसा रहा होगा, बेवकूफ़ इंसान, कि उसके खबर ही नहीं लग रही है, और ख़बर भी इतनी देर बाद लगी उसे। बहरहाल अल्लाह ही बचाए हम सबको, और हमारी माँ और बहनों की हिफाजत फरमाए अल्लाह सुब्हानहू व तआला। ये पाकिस्तान की लड़की तो अब औरत तो जाने को तैयार नहीं है। मीडिया वाला जब पूछ रहा है तो कहती है कि नहीं, अब हम नहीं जाएंगे वापस, इनके साथ ही यहीं रहेंगे, यहीं जिएंगे, यहीं मरेंगे। वल्लाहु आलम। दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला हिदायत दे उसे और वापस इस्लाम में चली आए। आप लोग क्या राय? हमें तो दो तीन बातें समझ में आती है कि एक तो ये है कि मुआशरे की गलती है कि मुआशरा ने उस पर ध्यान नहीं दिया कि घर कैसे बेच रही है, और अगर उल्टे सीधे काम कर रही है तो कैसे कर रही है। मुआशरा ने क्यों नहीं कुछ बोला? मोहल्ले वाले को तो कम से कम पता लग ही जाता है। मोहल्ले वाला नहीं बोला, इसका मतलब है कि मुआशरा कमज़ोर है, अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर बंद हो गया है, जिसकी वजह से ये सब कारनामे हो रहे हैं। दूसरे ये कि हमारे पेरेंट्स जो हैं, जो भी हों, शौहर हों या फिर उसके लड़कियों के वालिदैन हों, उन्हें ये समझना चाहिए कि अगर कोई ऐप चला रही, चाहे लाइकी हो, स्नैप हो, उसमें भी ये सब आते हैं ऑप्शन जिसमें चैट वैट किया जा सके। बहरहाल ये सब चीज़ों पे गौर करने की ज़रूरत है और चेक करते रहने की ज़रूरत है कि चल क्या रहा है इसके मोबाइल के अंदर। हम लोग कहते हैं कि शक नहीं करना चाहिए, हमारी बेटी बहुत अच्छी है, लेकिन शक मत कीजिए आप, लेकिन थोड़ा सा शक करना ज़रूरी भी है ताकि हमारी बच्चियां महफूज रह सकें, बाद में रोना ना पड़े। पहले ही थोड़ा कठिनाई और रोना रो लीजिए बेटियों के सामने, बच्चियों के सामने, ताकि बाद में रोना ना पड़े और पछताना ना पड़े। अल्लाह हम सबको हिदायत दे और हम सबको समझ अता फरमाए। आपकी क्या राय है? इस लड़की ने सही किया है, गलत किया है? इसने तो बहुत बड़ा धोखा दिया है अपने शौहर को। एक तो मुसलमान होकर गैर मुस्लिम के साथ आके भाग कर आ गई है, दूसरा इसने शौहर को भी धोखा दे दिया। बेचारा जो मेहनत से कमा रहा है, उसके लिए, अपने बच्चों के लिए कमाने के लिए अपना देश छोड़कर चला गया। अब उससे ज़्यादा और क्या कर सकता था उसके लिए? बेचारा जान दे दे क्या उसके लिए? तो अब इसने अच्छा नहीं किया अपने शौहर के साथ। बहरहाल ये दुनिया है, तमाशा है, देखते रहिए। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।